हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे एरर। ये फिजिक्स का मेजरमेंट एंड यूनिट का टॉपिक है। और इस एरर के बारे में आज अपन फुली पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, ये एरर टॉपिक है। ये इससे बहुत सारे नीट और आईआईटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आज अपन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एरर। क्या होता है एरर, पहले तो अपन ये जानेंगे क्या होता है एरर। एरर के बारे में मैं क्लियरली आपको बता देता हूं। एरर क्या है? एक मिस्टेक है। जब भी अपन किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं या किसी चीज को अपन मेजर करना चाहते हैं ना, तो मेजर करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ अपने अपने ह्यूमन या फिजिकल एफर्ट से क्या होता है, उसके अंदर कुछ मिस्टेक रह जाती है। तो मिस्टेक को ही अपन क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और इस एरर को निकाला कैसे जाता है? ये क्या निकाला जाता है? ये ट्रू वैल्यू क्या होता है, अपने पास एक ट्रू वैल्यू होती है। और ट्रू वैल्यू में से जो अपन मेजर करते हैं, कि किसको मेजर करते हैं? इस ट्रू वैल्यू को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? ट्रू वैल्यू को मेजर करते हैं। एक होती है अपन ट्रू वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से अपन मेजर्ड वैल्यू को अगर माइनस कर दें तो अपने पास क्या हो जाएगा? एरर निकल के आ जाएगा किसी भी चीज का। तो ये है अपने पास एक एरर का एक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एरर का एक कॉन्सेप्ट है। इससे अपन सारे, ये समझो कि यार दुनिया की सारे एरर को अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, अब देखिएगा, जैसे एग्जैक्टली अगर एरर की डेफिनेशन को डिफाइन करने करें तो अपन क्या बोलते हैं? difference between the true value and measured value of that quantity। अपन किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो मेजर करने से क्या होता है, तो अपने पास क्या होता है, कुछ मिस्टेक रह जाती है। या अपन किसी चीज को मेजर करने में कुछ गलती, कुछ माइनर, जो अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने आसानी से उसको अपन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट नहीं कर सकते अपना। अपन अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। तो देखिए, अब क्या होता है कि अब कुछ एरर, देखिए एरर भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। एरर भी कितने टाइप के होते हैं? एरर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर तो वो एरर होता है जिसका अपन को कॉज, इसका कारण पता होता है। नॉन कॉज। देखिए, सिस्टमैटिक एरर ऐसे एरर होते हैं जिनका अपन को कारण पता होता है कि ये किस कारण से आए हुए हैं, और अपन क्या कर सकते हैं, इनको अपन आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन ये रैंडम एरर होता है, ये अननोन कॉजेस होते हैं। क्या होते हैं? अननोन कॉजेस। इनका कोई कारण नहीं पता होता, ये कैसे आए हुए हैं, कहां से आए हुए हैं। तो इनका, ये एरर को निकालना थोड़ा टफ होता है। ये सिस्टमैटिक एरर को निकालना इजीली होता है। ये जैसे कि अपन बात करें सिस्टमैटिक एरर की बात कर लें, तो सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल, क्या बोल सकते हैं अपन? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अपन बात कर सकते हैं एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। ये इस टाइप के एरर होते हैं। देखिए,
इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो अपन को पता पड़ जाता है कि हाँ इन्वायरमेंट चेंजेस आ गई है तो एरर इस वजह से आया हुआ है। या इंस्ट्रूमेंट में एरर, जैसे कि मान के चलो कोई भी चीज अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जैसे अपन बात करें मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर एक डायोड खराब हो गया है, तो ये क्या होगा इंस्ट्रूमेंट की वजह से खराब हुआ है और उस इंस्ट्रूमेंट को वहां से अपन निकाल देते हैं और वो अपना मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो अपन उस एरर को तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली एरर का कोई कारण ही नहीं पता ये कहां से आया है, कैसे आया है, तो इसको निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो रैंडमली एरर को ही अपनी बुक्स में अच्छे से डिफाइन करने को बताया गया है। इसके सबसे पहला एरर है इसका वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या कौन सा है? एब्सोल्यूट एरर। इस एरर को ही अपन को क्या करना है, इसको अपन को पढ़ना है इस एरर को। तो इसको डेल्टा एक्स के अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जो एरर होता है ये एरर को अपन को क्या करना होता है, डेल्टा एक्स से डिफाइन करते हैं। जब भी कभी भी कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक तरीका है लिखने का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट देखिएगा। अपन इसको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, अपन ने क्या किया, एक रॉड ली, सपोज दैट एक रॉड की एक लेंथ मेजर करनी है और उस रॉड को मैंने क्या मान रखा है, एक्स लेंथ की। एक अपन ने क्या किया है, एक इसकी क्या है, एक्स लंबाई है, सपोज दैट अपन ने क्या मान रखी है, एक्स इसकी लेंथ दे रखी है। अब एक्स क्या है अपन को नहीं पता, तो क्या हो रहा है कि अपन इसको मेजर करेंगे। तो मेजर करेंगे तो क्या होता है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास इसको एक्स को इस लेंथ को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइनस 0.001 कुछ ना कुछ इसकी लेंथ अपने से रह जाएगी, क्योंकि अपना जो क्या इंस्ट्रूमेंट होता है इसको लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर या सेंटीमीटर में, वहां पे कुछ ना कुछ एरर आपको दे देगा वो। तो उसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखने का एक सही रिप्रेजेंटेशन है कि आपने पास x कोई वैल्यू थी, लेंथ थी और उसके अंदर इतना प्लस या माइनस में कोई एरर आया। सपोज दैट अपने पास क्या हुआ कि इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट इसके पास क्या किया, पहले मैंने एक बार इस रैंडमली एरर को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स बार बार क्या करते हैं रीडिंग्स लेते हैं और फिर उनका एवरेज निकालते हैं। जैसे कि मैं इसकी ही बात कर लेता हूं, मैंने इसको एक बार मेजर किया तो मैंने इसको मान लिया x1, क्या मान लिया, फिर दूसरी बार मेजर किया, फिर मैंने मान लिया x2 और तीसरी बार मेजर किया तो मैंने x3, फिर 4 बार, ऐसे कर करके मैंने xn बार इसको मेजर किया। कितनी बार किया, xn बार। तो मैं क्या करूंगा, इसकी x वैल्यू जो रियल वैल्यू क्या थी, x थी। यहाँ पे x को क्या बोला जाता है, x क्या है, इसकी रियल वैल्यू है। क्या है, रियल वैल्यू। ये x क्या है, यहाँ पे रियल वैल्यू है और ये क्या है, एरर। इसके अंदर, इस रियल वैल्यू के अंदर एरर वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो इस तरीके से तो x मुझे चाहिए, x मेरे पास हो जाएगा और डेल x मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि किसी भी चीज में मेजरमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना उसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे। तो देखिए x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x1 x2 x3 xn, अपन क्या करेंगे, इसको एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज। तो ये क्या निकल के आ गया, अपना एक अपने पास रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकल के आ गई। तो रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू निकालने का ये क्या होगा, अपने पास एक फॉर्मूला हो गया। इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रैंडम एरर को अपन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा अपने पास क्या है, जैसे कि अपने पास डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स निकालने के लिए ऐसे ही मेरे पास डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा xn अपॉन n, इस तरीके से अपने पास ये डेल्टा x निकल के आ जाएगा। डेल्टा x मतलब एरर। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करने हैं। अभी देखिएगा कि आपको x कहां से मिलेगा और डेल्टा x कहां से मिलेगा। तो मैं बताऊं, डेल्टा x1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो x आपको मिला है तो डेल्टा x1 बराबर होता है आपके पास क्या होता है, x
जो रियल ट्रू वैल्यू है उसमें से अपन ने पहली जो रीडिंग ली है x1 को माइनस कर देना, और डेल्टा x2 के लिए x ये आपको दूसरी रीडिंग ली है, जो ट्रू वैल्यू में से आपको जितनी बार रीडिंग ली है उसमें से माइनस करते जाएंगे, तो आपको उसका हर एक प्रत्येक बार जो आपने एरर किया है, प्रत्येक डिफरेंट मेजरमेंट में आपने जो भी जितना भी हर एक मेजरमेंट में क्या किया है, आपने कुछ ना कुछ एरर किया है, तो वो एरर यहाँ पे आपको शो करेंगे। डेल्टा x1 डेल्टा x4 डॉट 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 डेल्टा xn, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पे अपन ने क्या करना है, ये इस तरीके से डेल्टा x4 इक्वल टू x माइनस डेल्टा x4 डॉट डॉट डेल्टा xn बराबर n। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सारी वैल्यूओं को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए अब अपन क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल से अपन सारी के सारे कॉन्सेप्ट को, इसका एरर का पूरा अपने दिमाग से अपन इसको यूटिलाइज कर लेंगे। देखिए और अच्छे से और भी देखिए, और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए एक और होता है इसके अंदर रिलेटिव एरर। क्या होता है, जब भी कभी आपको रिलेटिव एरर पूछता है, क्या होता है रैंडम में एक और होता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपन ने ये डेल्टा x निकाला है और ये इन दोनों के रेशियो को अपन रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, x अपॉन डेल्टा x अपॉन x, इसको अपन रिलेटिव एरर बोलेंगे। अगर यहीं पे वो बोलता है आपको परसेंटेज एरर, क्या होता है परसेंटेज एरर को अपन से पूछता है कि परसेंटेज एरर को बताइएगा। एक और होता है इसके अंदर रैंडम में क्या होता है, एक और होता है परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज एरर। तो अपन कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो डेल्टा x अपॉन x इन दोनों का रेशियो के साथ अपन क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास परसेंटेज एरर भी निकल के आ जाएगा। ये पूरा का पूरा रैंडमली एरर का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसी के पॉइंट के ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल लेंगे और अपन को पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिएगा यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है पूरा। देखिएगा आप धीरे धीरे मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कराते जाऊंगा। सारे के सारे एरर के कॉन्सेप्ट अपन इस वीडियो में पूरा का पूरा एरर कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। चलिए रब कर दूं, मजा आ रहा है लेक्चर में, देखिएगा मजा आता जाएगा। थोड़ा सा आप अपना आप क्या है टाइम दीजिएगा, हमें आप अपना टाइम देंगे, हम आपको पूरा का पूरा फिजिक्स 11th 12th का नीट और IIT में जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट वाले जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बॉन्ड फिजिक्स क्लासेस नामक चैनल में पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो आप क्या है धीरे धीरे हमारे साथ में इस टॉपिकों को धीरे धीरे कवर करते जाइएगा, और लास्ट में अपन के पास बहुत सारा सिस्टम हो जाएगा जिससे अपन किसी भी कंपटीशन में बैठ के चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि अब मैंने क्या किया है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपने पास। क्या है, एक न्यूमेरिकल, मेरे पास एक लेंथ है, एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ दी गई है, उस रॉड की लेंथ अपन ने क्या ले रखी है, अपने को नहीं पता क्या है, उस रॉड की लेंथ अपने पास x है, कितनी है x सब है। तो मैंने पहली बार इसको लेंथ को मेजर किया, तो x1 बराबर आया 4 मीटर, और दूसरी बार x2 बार आया 4.3 मीटर, और x3 बराबर आया 4.10 मीटर। ठीक है, x4 बराबर x5 बराबर आया और x6 बराबर आया। ये अपने पास डिफरेंट रीडिंग है, अपने पास ये क्या है डिफरेंट रीडिंग है।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसका x, अपन को ट्रू वैल्यू होगी, अपन को इसकी लेंथ अपन को नहीं पता, ओनली अपन ने मान ली x। तो मुझे x निकालने के लिए मैंने क्या किया, वो रैंडमली एरर है, तो मैंने क्या किया हुआ, इसको बार बार मेजर किया। पहले बार मेजर किया तो ये आया, दूसरी बार मेजर किया ये आया, तीसरी बार मेजर किया ये आया, चौथी बार मेजर किया ये आया। इस तरीके से अपने पास डिफरेंट रीडिंग्स आ गई, और डिफरेंट रीडिंग्स का अपन क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो अपने पास एक ट्रू वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब भी अपन डिफरेंट वैल्यू को बार बार मेजर करते हैं तो क्या होता है, उनका एवरेज क्या निकालते हैं, तो अपने पास क्या हो जाता है, एक ट्रू वैल्यू निकल आ जाती है। और ट्रू वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो x बराबर क्या होता है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन n। इस तरीके से अपन निकालेंगे तो क्या हो जाए, x निकालने के लिए x1 की वैल्यू 4 1.2 3 ये अपने पास क्या है, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 6 है, तो 6 अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या हो रहा है कि इनको अपन क्या करेंगे, इनको 24 12 25 और 35 और 35 और 20 63 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.10 के अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.10 ये आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या मान निकाला, अपने पास x की वैल्यू अपने पास आ गई 4.10 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो अपने पास क्या हो गया, ये ट्रू वैल्यू आ गई। ये क्या है, अपने पास एक ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, डिफरेंट रीडिंग का एक एवरेज लेना पड़ा। डिफरेंट रीडिंग का अपन ने क्या लिया, एवरेज लिया। तो अपन को क्या करना है, इसका एग्जैक्ट लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका x तो मेरे पास आ गया, ये फॉर्मेट है पूरा लिखने के लिए। तो मेरे पास x है, ट्रू वैल्यू है, लेकिन एरर कितना है इस ट्रू वैल्यू मेजरमेंट में, वो अभी अपने पास नहीं आया है। तो अपन क्या करेंगे, इसका डेल्टा x और निकालेंगे। इतना सबके पास ये क्लियर हुआ, आगे चले, कोई दिक्कत। देखिएगा धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप अपने पास यहाँ पे बने रहते हैं अपने वीडियो के साथ, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, तो अब अपन क्या करेंगे, डेल्टा एक्स निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए मुझे क्या, किसकी जरूरत है, एक्स की जरूरत है। तो अभी क्या करता हूं मैं, ये इसको रब कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, डेल्टा एक्स निकालने के लिए, तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn अपॉन n। ये है, ये अपने पास क्या है, ये डेल्टा x निकालने का फॉर्मूला है। तो ये एब्सोल्यूट एरर निकालने का सिंपल वे में अपन बात करेंगे। एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो अपन को यहाँ से निकालने के लिए, तो मेरे पास अभी डेल्टा x1 नहीं है। तो डेल्टा x1 निकालने के लिए क्या है, मेरे पास x, जो ट्रू वैल्यू में से पहली रीडिंग क्या थी, x1, इसको अपन को क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो x1 क्या था अपने पास, x कितना था 4.10, और x1 पहले कितना था 4.12 मीटर, कितना था। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको ये मॉड में निकालना है। क्या है, ये एक मॉड है। हमेशा एरर हमेशा इसमें एक मॉड में निकाला जाता है। तो माइनस की चीज भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। तो एरर हमेशा कभी चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमेशा जुड़ता है एरर। ठीक है, रियल वैल्यू होती या कोई भी ऐसा इंटीजर होता तो अपन उसको प्लस माइनस कर सकते, लेकिन एरर हमेशा चाहे प्लस हो या माइनस हो हमेशा जुड़ता है। क्योंकि चाहे माइनस में हो तो एरर हुआ है, गलती तो गलती हुई है, चाहे वो माइनस के अंदर गलती हो, नेगेटिव फॉर्म में गलती हो या पॉजिटिव फॉर्म में गलती हो, गलती तो हमेशा ऐड होती है। तो देखिए क्या, डेल्टा एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा x2
ये इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिख सकते हैं, और रियल तरीके से लिखा जाए तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा x2, तो x2 क्या है 4.3 क्या आएगा 0.03 मीटर, क्या आ जाएगा 0.03 मीटर आ जाएगा। x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस x4, यहाँ पे 3 रीडिंग कितनी थी, आपने कितना लिया है 4.10, तो कितना आ जाएगा 0.0 मीटर। अब अपन के पास क्या निकालना है, अपन ने x4 निकालना है, x माइनस यहाँ पे 3 है, तो इतना देखिएगा। अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा, देखिएगा समझ में, आप आराम से करते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए आज अपना नीट का रिजल्ट भी आ गया है, और यहाँ पे आज मेरे कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, पॉजिटिव वे में, अच्छी रैंक से नीट में क्रैक किया हुआ है, 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 4.10, और अपने पास है 0.8। तो ये क्या है, माइनस में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए मॉड, यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो -2 आना चाहिए, लेकिन अपन क्या करते हैं, एरर हमेशा ऐड होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव का रहेगा, कितना रहेगा पॉजिटिव का। तो डेल्टा x5 ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। तो अब अपन बात कर, अपने पास क्या निकल के आएगा, डेल्टा x6, तो x माइनस x डेल्टा 6 4.10 4.15, तो ये कितना आएगा, ये भी आपका आएगा। देखिए यहाँ पे भी अपने पास क्या है, माइनस का रहेगा, ये ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ माइनस का रहेगा, लेकिन यहाँ पे एरर है, तो एरर हमेशा मॉड के फॉर्म में निकलता है, हमेशा ऐड होता है। तो इतना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना आप चीजों को। तो अपने पास क्या हो गया, ये आपके पास डेल्टा 6 की वैल्यू आ गई, तो अपन यहाँ पे इन वैल्यूओं को यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मैं देखिए रब कर दूं, ये वैल्यूओं को अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे, इन वैल्यूओं को अपन क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे डेल्टा x निकालने के लिए 0.02 प्लस 0.03 0.00 0.02 0.05 और 0.05, ये आपके पास वैल्यू है। इन वैल्यूओं से आप लोग क्या कर सकते हैं, और अपने पास n नंबर्स कितना है 6, तो ये डेल्टा x की वैल्यू यहां से अपन निकाल सकते हैं, क्या है, क्या वैल्यू आ रही है 2 3 5 और 5 और यहाँ पे 12 2 3 5 7 और 7 0.70, डेल्टा x कितना आ गया 0.17/6। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.03 मीटर, कितना आया डेल्टा x आपके पास आया 030 मीटर। तो अपने पास x भी आ गया है, x की वैल्यू कितनी थी अपने पास 4.10 और अपने पास डेल्टा x भी आ गया है। तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या है, ये बन जाएगा आपका 4.10 प्लस माइनस 0.03, इस तरीके से अपन इस चीज को, इसकी लेंथ को लिख सकते हैं। ये आपके पास एरर है, एग्जैक्ट एरर ये है।
मतलब सॉरी एग्जैक्ट लेंथ उसकी ये है, प्लस माइनस में आपका 0.03 प्लस में भी पॉजिटिव में भी एरर हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम इतना ही माइनस नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। अब क्या होता है अपन इसका, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका अपन क्या कर सकते हैं, आपसे कोई पूछ लेता है कि आप इसका रिलेटिव एरर हमें बताइएगा, तो रिलेटिव एरर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। रिलेटिव एरर के लिए क्या किया था आपने कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना निकला है 0.03 और 4.1। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी कुछ निकल के आएगा आपका यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेते हैं। 0.73 ये आपका सॉल्व कर लेना, देखिएगा इतना आएगा। ये आपका परसेंटेज एरर है, क्या है ये, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर तो अगर आपको है नहीं तो आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको क्या होगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर भी अपन को यहीं से निकालना है, इसी चीज से। तो देखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट से अपन ने क्या कर लिया, चार इसके पूरे टाइप्स, जो रैंडमली एरर के जो टाइप्स थे अपन ने क्या पढ़ लिए सारे, एब्सोल्यूट एरर को निकाल लिया, रिलेटिव एरर को निकाल लिया, और परसेंटेज एरर को भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। तो इससे अपन क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा और अपन एरर को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और डीपली ले जाते हैं कि अपन एरर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर एरर का कैसे किया जाता है ये अपन जानेंगे। एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, एरर को कैसे अपन इनको जोड़ते घटाते हैं, ये सारी चीजें अपन अब क्या है थोड़ा सा और डीपली ले जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई x वैल्यू है, ये a प्लस बी, तो इनका अपने पास क्या होगा, एरर निकालेंगे तो डेल्टा x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस सॉरी यहां पे अपन इस तरीके से इनको निकाल लेंगे। डेल्टा ए, तो डेल्टा ए इन दोनों का एरर को रियल वैल्यू के साथ जोड़ेंगे और एरर वैल्यू को एरर वैल्यू के साथ जोड़ेंगे। अगर दो आपके पास दिए गए हैं कोई एडिशन करने के लिए, तो अपने पास जैसे अगर ऐसा है a माइनस बी, तो यहाँ पे अपने पास a माइनस बी है, तो इसका भी अपन को डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। मैंने हमेशा बोला एरर हमेशा यहाँ पे डेल्टा a और डेल्टा b, ये क्या है, डेल्टा a का a ट्रू वैल्यू है, ट्रू का एरर क्या है डेल्टा a, b की ट्रू वैल्यू का एरर क्या है डेल्टा b है। तो ऐसे ही अपने पास क्या है, a और b का एरर क्या है, डेल्टा a और डेल्टा b है, डेल्टा a डेल्टा b है। तो क्या होगा, यहां पे अपन इनको जोड़ते हैं। तो देखिए अपने पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। और भी कॉन्सेप्ट है, इनके सारे कॉन्सेप्ट अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा अगर अपने पास कोई x की वैल्यू अपने पास क्या है, a अपॉन बी ऐसे दी गई है, क्या दी गई है, a अपॉन बी, तो अपने पास क्या हुआ, तो डेल्टा x निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b, इस तरीके से निकाल लेंगे अपन इनका डेल्टा x, और ये इसका ये रहेगा। ठीक है, अगर अपने पास कोई भी वैल्यू ऐसे दी गई है, ये डिवीजन में है, अगर अपने पास कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में दी गई है, कैसे दी गई है, a इंटू बी में दी गई है, तो अपने इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, जो डिवीजन किया है वही तरीका अपने पास मल्टीप्लाई का होगा। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी की सारी चीजें अपन को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और भी है, देखिएगा अगर अपने पास कोई वैल्यू है a की पावर n में, ऐसे है a की पावर n है, तो n बाहर आ जाएगा, तो इसका डेल्टा x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n बाहर आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a ये रहेगा। डेल्टा x कैसे निकालेंगे अपन, इसका डेल्टा x अपॉन x ये निकल के आएगा इसका।
एक और वैल्यू अपने पास, अगर x की वैल्यू अपने पास a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p हो, क्या हो, p हो, a की पावर n हो, b की पावर m हो और c की पावर क्या हो, p हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा x कैसे निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन x कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे इसका, a की पावर डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c, ये तरीका है। इतना आपको समझ में आया। तो ये सारे के सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन के आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, इनसे अपन सारे के सारे न्यूमेरिकल और एरर के होने वाले वो अपने यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा अब इनके पास अपन क्या करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट पर अपन, और उनको अपन समझते जाते हैं। न्यूमेरिकल से सारे के सारे एरर को अपन को समझना है, क्योंकि अपना मेन टारगेट है नीट और IIT में न्यूमेरिकल को बनाना, और छोटे NTSC NTA जैसे भी एग्जामों में सारे के सारे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल एरर के आते हैं वो यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? देखिएगा एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। अब अपन क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो न्यूमेरिकल कराने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं। क्या करेंगे, वैल्यू लेते हैं। तो मैं आपको कुछ आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इफ कैपिटल A बराबर वैल्यू दी गई है 12.0 प्लस माइनस 1 मीटर, और B की वैल्यू दी जा रही है आपको, B की वैल्यू कितनी दी गई है, B की वैल्यू दे रहा है 8.5 प्लस माइनस सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 कितना दे रहा है, ये है। आपके पास क्या बोला है उसने, क्वेश्चन है आपके पास A की वैल्यू 12.0 प्लस माइनस 1 है, ठीक है। दूसरा आपके पास B की वैल्यू कितनी है, 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। देखिएगा दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो मैंने आपको बोल भी दिया है, तो आप समझ लेना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट क्या करना है अपन को, कैलकुलेट A प्लस बी एंड A माइनस बी, ये आपको कैलकुलेट करना है, A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो पहले अपन क्या करेंगे, A प्लस बी को फाइंड करेंगे। तो A प्लस बी, तो अपन इनको क्या कैसे जोड़ेंगे, 12.0 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर प्लस ये, इस तरीके से मैं इनको ऐड करेंगे। तो ये रियल वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, ये रियल वैल्यू और इसकी रियल वैल्यू, यहाँ पर A की रियल वैल्यू ये है, B की रियल वैल्यू है। तो दोनों की रियल वैल्यू को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12.0 प्लस 8.5 और एरर के साथ एरर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एरर के साथ अपन के पास क्या है, एरर जोड़ देंगे। तो प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो ये क्या कितना हो गया, 20.5 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका A प्लस बी निकल के आ गया। समझ में आया? ये अपन को एडिशन सब्सट्रैक्शन करना, एडिशन करना सीख लिया। कितना आया, 20.5 प्लस माइनस।
अपने पास क्या होगा, a माइनस बी को निकालेंगे। क्या है, a माइनस बी की वैल्यू, तो a माइनस बी अपन को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको अपन को ऐसे ही 12.0 प्लस माइनस 1 और माइनस 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास रियल वैल्यू को माइनस करेंगे, 12.0 माइनस 8.5 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है। अब ये माइनस कर दिया तो अपन एरर को माइनस नहीं करेंगे, एरर हमेशा जुड़ता है। तो देखिए इसमें ये गलती हो गई, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, तो इसमें ये गलती हो गई। तो दोनों गलतियां क्या होंगी, गलतियां बढ़ती हैं, गलतियां कभी माइनस नहीं होती। तो क्या होता है, ये अपने पास जुड़ जाएगा 0.5। इतना ध्यान रखना है बस, ये थोड़ी सी अपने यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे माइनस में, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट है, तो कितना है 3.5 कितना आ गया, 3.5 प्लस माइनस ये कितना हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर में। ये देखिएगा ए माइनस बी का आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। कुछ समझ में आ रहा है। देखिए कितना इजी है एरर को ऐड करना और माइनस करना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एरर का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। एरर हमेशा माइनस करना हो तो हमेशा उसको ऐड कर देना है, लेकिन रियल वैल्यू को माइनस कर देना है। रियल वैल्यू माइनस होगी तो माइनस होती रहेगी, रियल वैल्यू ऐड होगी तो ऐड होगी, लेकिन एरर रियल वैल्यू का जो एरर दिया गया है वो हमेशा माइनस वाले केस में भी ऐड होगा। समझ में आया, बस इतना थोड़ा सा समझना था। अच्छा थोड़ा सा एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन। एक और न्यूमेरिकल अपन क्या करेंगे, लेंगे। तो देखिए एक और न्यूमेरिकल में तो देखिए एक और न्यूमेरिकल लेने में क्या होगा, आपके पास एक लेंथ, टू रॉड की एक लेंथ दी गई, दो रॉड है, क्या है, दो रॉड है, उनकी लेंथ दी जा रही है L1 बराबर दी गई है 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और दूसरी जो रॉड की जो दी गई है वो है अपने पास कितनी है, वो है आपकी 10.7 0.2 सेंटीमीटर। एरर दोनों में ही बराबर है। तो एक अपने पास छोटी रॉड है और दूसरी अपने पास बड़ी रॉड है। बड़ी रॉड को अपन किसको बोले 15.2 प्लस माइनस 0.2, दो रॉड दी गई हैं और दोनों रॉडों में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ टू रॉड। देखिए द लेंथ ऑफ द टू रॉड 15 प्लस 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस in the length of the two rod with the limits of the error। क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस में कितना एरर होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास एरर कितना आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा L1 माइनस L2 ये डिफरेंस करूंगा, तो मेरे पास एरर कितना आएगा वो अपन यहां से समझ लेते हैं। क्या है, डिफरेंस निकालेंगे, चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस। L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू 15.2 प्लस माइनस 0.2 माइनस 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, 15.2 माइनस 7.7 प्लस माइनस 0.2, यहां माइनस नहीं करेंगे फिर यहां पे ऐड कर देंगे। देखो ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। तो डेल्टा एरर कितना ये निकल के आ गया अपने पास 15 पॉइंट, यहां से अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5
कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.4 ये आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास क्या हो गया, दोनों के डिफरेंसेस में कितना एरर आने वाला है, इन दोनों के डिफरेंसेस में मैक्सिमम पॉजिटिव में 0.4 सेंटीमीटर आ सकता है और मिनिमम 0.4, इससे ज्यादा नहीं एरर आएगा। ये चीज क्लियर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब अपने पास क्या हो रहा है कि एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे कि अभी अपन ने एडिशन सब्सट्रैक्शन करना तो सीख लिया, एडिशन जोड़ना घटाना सीख लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन और सीख लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दो एररों के बीच में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो अपन कैसे करने वाले हैं समझते हैं। देखिए आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, एक ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, अपने पास क्या है, एक कोई ग्लास दिया गया है रेक्टेंगुलर। अब उसमें क्या कर दिया है, उसने लेंथ दे रखी है अपने पास कितनी 2.0 सेंटीमीटर, और आपके पास ब्रीथ दे रहा है, वो आपकी इसकी चौड़ाई दे रहा है, वो कितना दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया फाइंड आउट करवा रहा है और कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया आपको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया कितना रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या बोलना है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट इज 2.0 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। इसके अंदर जो एरिया है, इसके अंदर जो मेजरमेंट किया गया है, इस एरिया में कितना एरर आएगा वो अपन को निकालना है। एरिया का आपको क्या करना है, एरर निकालना है, किस एरिया में कितना। अगर मैं लेंथ में इतना एरर, इसमें कुछ ना कुछ एरर करूंगा, ब्रीथ में इतना कुछ ना कुछ एरर होगा, अपन मेजरमेंट करेंगे तो एरिया दोनों का निकालेंगे तो एरिया में कितना एरर आ जाएगा, तो अपन को क्या करना है, निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो डेल्टा ए निकालने के लिए तो ये यहां पे लेंथ है तो डेल्टा एल अपॉन एल हमेशा जुड़ जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए निकालना है अपन को, क्या निकालना है, डेल्टा ए। तो मैं ए को इधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहां पे ये ए की वैल्यू क्या है अपने पास, एल इंटू बी। अब इन दोनों का भी अपन क्या करें, एलसीएम लेंगे तो एल इंटू बी आ जाएगा, इसका इधर जाएगा तो बी। समझ में आ रहा है, क्या किया अपन ने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, इसका इधर क्रॉस करेंगे तो बी डेल्टा एल और इसका इधर ले जाएंगे तो एल डेल्टा बी। ये समझ में आया यहां तक। अब क्या होगा कि एल से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या होगा, डेल्टा ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी, इनकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी दे रहा है, बी की वैल्यू दे रहा है 1.5 और डेल्टा एल। अगर यहाँ पे आपने पास एरर नहीं दिया है तो जब भी कभी कोई भी एरर नहीं देता है तो मैक्सिमम एरर अपना कितना मान लिया जाता है, अपना मैक्सिमम एरर मान लिया जाता है 0.1। कितना मान लिया, इससे ज्यादा एरर अपन कंसीडर नहीं कर सकते। 0.1 प्लस ये एल की वैल्यू कितनी है 2.0 और इनटू इसको भी अपने पास नहीं दिया है तो अपन क्या मान लेंगे, इसको 0.1 कंसीडर एरर मान लिया जाएगा, कितना एरर हो सकता है। तो इतना मैक्सिमम एरर कभी कभार जब भी नहीं दिया जाता है एरर तो अपन इतना कंसीडर करते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो क्या है, इसका सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आ रहा है, इसका सॉल्व करने के बाद आया है आपका 0.1 0.2,
ये आपके पास डेल्टा ए की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा, क्योंकि ये 0.15 है और 0.15 है और 0.20 है, तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर। ये डेल्टा ए आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा ए। तो ये एरिया में कितना एरर आने वाला है वो अपना यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। समझ में आया? देखिएगा अपन क्या छोटे छोटे न्यूमेरिकल और एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, तो ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। अब देखिएगा एक पेंडुलम दिया गया है, क्या है दिया गया है, एक पेंडुलम है, और वो पेंडुलम क्या बोल रहा है कि while measuring oscillation due to the gravity by simple pendulum, a student makes a positive error of 1% in the length of the pendulum and negative error of 3%। देखिए पॉजिटिव में एक कोई पेंडुलम है, पॉजिटिव में तो 1% एरर दे रहा है और नेगेटिव में वो 3% एरर दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड कैलकुलेट द एक्चुअल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द जी। आपके पास कोई पेंडुलम दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पेंडुलम आप जानते हैं क्या होता है, जो आपके वॉच दीवार घड़ी के अंदर जो आपका घंटा होता है, जब वो एक खबर के बाद बजता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पेंडुलम बोलते हैं। तो पेंडुलम क्या करता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से रहेगा, ये पेंडुलम है। तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, जी ग्रेविटी लगती है, क्या लगती है, एक ग्रेविटी लगती है जी टू द ग्रेविटी। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि इसी के लिए आपको क्या है, कुछ एरर निकालना है। इस लेंथ के अंदर क्या होता है, एल लंबाई है, तो एल लंबाई पेंडुलम्स के लिए कुछ एरर है इसके ड्यू टू द ग्रेविटी पर। तो पॉजिटिव में तो 1% है और नेगेटिव केस में नेगेटिव में कितना मानना है, वो 2%। तो क्या हो रहा है, जी की वैल्यू अपने पास कितनी है, जी की वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है पेंडुलम का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 4 पाई आई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। जब भी आपको एल लंबाई मतलब पेंडुलम की लंबाई है और ये टाइम ड्यूरेशन टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है। तो अगर इसका आपने के पास एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जी का परसेंटेज एरर, कितना परसेंट जी में एरर रहेगा। तो अपने पास जी का परसेंटेज रहेगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, तो ये हो जाएगा अपना जी का परसेंटेज। तो जी का परसेंटेज ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये यहाँ से हट जाएगी, तो कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका भी परसेंटेज अपन निकालेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली चीज भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मैंने बताया था आपको। और इसका भी क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। इसका अपने पास डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतना आपको पास पता है। तो क्या हो रहा है, परसेंटेज एरर, इसका ये परसेंटेज, ये लेंथ का परसेंटेज एरर उसने दिया है और इसका भी परसेंटेज एरर दे रहा है वो। तो क्या हो रहा है, इसका उसने बोला है अपने पास 1%, इसकी वैल्यू उसने दे दी है कितनी आपको, 1%, और ये 2, इसकी उसने दे दी है 3%। तो क्या हो जाएगा, तो 1% प्लस माइनस 6%, तो कितना आ गया अपना 7% उसके अंदर ग्रेविटी के अंदर। ये आपका जो जी की परसेंट वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 7% निकल के आएगी। आया समझ में? देखिएगा ये पूरा परसेंटेज का खेल है। तो डेल्टा एल मतलब ये एल लंबाई में कितना परसेंटेज है, 1% है, टाइम में कितना परसेंटेज दिया है, 3%, ऐसा वो दे रहा है। क्या दे रहा है, जैसे आप उसने बोल दिया सपोज दैट ये इसका एल परसेंटेज कितना दिया उसने, 1% गिवन कर रहा है,
और टी का जो परसेंटेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, टी का परसेंटेज दे रहा है वो 3%। ये उसने बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोला है, तो वो आपको पूछ के आ रहा है जी परसेंटेज पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ये अपन को फाइंड कर लिया है। तो ये अपना समझ में आया, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई। अब एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं तो सारा का सारा खेल आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आपके पास एक रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज, इनके बीच में कुछ वैल्यू दे रहा है, कोई क्वेश्चन है कि अब वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है, गिवन क्या कर रहा है क्वेश्चन में, V इक्वल टू दे रहा है 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट, क्या दिया है, इतना दिया है वोल्टेज, और अप्लाइड द अक्रॉस द रेजिस्टेंस R इज गिवन द करंट, करंट की वैल्यू कितने दे रहा है, करंट की वैल्यू दे रहा है वो आपको दे रहा है 10 प्लस 0.5 एम्पियर में। तो वो पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन लिमिट एरर। अब रेजिस्टेंस R के अंदर वो क्या पूछ रहा है, एरर कितना है, तो आपको पूछा है उसने डेल्टा, क्या पूछा है, डेल्टा, क्या पूछा है, ये क्वेश्चन है आपके पास, कोई एक वायर है उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू ये दी गई है और करंट की वैल्यू ये दी गई है, और आपको पूछ रहा है डेल्टा आर क्या है, पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर विथ लिमिट्स ऑफ एरर, एरर के साथ आपको क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बताना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल वे में अपन बात करेंगे। अब मेरे पास V की वैल्यू दे रहा है, तो मेरे को पास यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है, क्या है, V अपन क्या जानते हैं, ये आपको पता है, V इक्वल टू IR होता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालते हैं तो V अपॉन I हो जाएगी। तो अगर आपने बात, ये यहाँ पे क्या है, V की वैल्यू है और ये डेल्टा V की वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये V है और ये डेल्टा V है, और ये I है, तो ये क्या है, ये डेल्टा I है, ये थोड़ा सा समझ लेना। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 100, और I की वैल्यू कितनी है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया, लेकिन R तो अपने पास आ गया है। अब मेरे को डेल्टा R और निकालना है, तो डेल्टा R निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा R अपॉन R, रिलेटिव एरर, R इक्वल टू क्या है, V अपॉन I, तो V अपॉन तो डेल्टा V अपॉन V प्लस, सॉरी परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है, तो परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे अपन, ये कर लेंगे। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, डेल्टा V अपॉन V इंटू परसेंटेज प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, ये आपके पास मैक्सिमम परसेंटेज एरर ये आएगा इसका, तो प्लस में, अगर मिनिमम बोलता है तो यहाँ पे माइनस कर देना, बस इतना है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, डेल्टा V और इंटू 100, तो देखिए डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 2, और 100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू कितनी, 0.5, और टोटल I की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करिएगा, यहां पे R की वैल्यू अपने पास कितने दे रहा है, 10, कितना दे रहा है, 10, या फिर ऐसे ही रहने दो R को, क्या रहने दो, R को ऐसे रहने दो। तो देखिए क्या निकाल के आएंगे अपन, यहां पे अपन सॉल्व करते हैं, तो यहां पे क्या चल रहा है, डेल्टा R अपॉन R, तो यहां पे अपन इसको करेंगे तो कितना, 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए
अब देखिए क्या ये यहाँ पे इसका 2% ये यहाँ से निकाला आपने, सॉल्व किया तो 2% आ जाए, और यहाँ से इसका सॉल्व करने के बाद कितना बनता है आपका 5। तो 2% इसका है, 5% इसका है, दोनों परसेंटेज में है, तो ये कितना आ जाएगा 7%। अब देखिएगा यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या आ जाएगा, डेल्टा आर की वैल्यू अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू आ गया 7%। अब इसको मैं क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या जाएगा 100, क्या जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका डेल्टा आर, क्या बचेगा ओनली डेल्टा आर, क्या बचेगा डेल्टा आर। तो इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा आपका, बचेगा 0.7। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आई अपनी 0.7 आया अपना डेल्टा आर। तो आर की वैल्यू क्या थी अपने पास, आर की वैल्यू थी 10, आर की वैल्यू कितनी थी 10। तो आर का जो आएगा डेल्टा आर वो ये निकल के आ गया आपका 10, इसी का यहाँ पे प्लस माइनस 0.7 ओम आएगा। ये आर की आपका ये आ गया अपने पास, आया समझ में। तो ये चीज उसने पूछी आपसे, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो देखिए एरर की बात, एरर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा का पूरा मैंने ये डाल दिया है। अब यहाँ से आप इस तरीके के क्वेश्चन आपके सब दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि डेंसिटी का भी आ गया, सपोज दैट डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपन को डेल्टा डेल रो अपॉन रो डेल एम अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अपन यहाँ से बना सकते हैं। तो क्या होता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन से अपन क्या करते हैं, एरर के सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के न्यूमेरिकल से अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे आपको ये दिक्कत नहीं देगा, एरर टॉपिक आपका दिक्कत नहीं देगा, आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। और ट्राई कर लेना, आप देखिएगा, ट्राई करके देख लेना। तो ये अपना एरर टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।